खेल खत्म हुए 1 साल बीत गया था, पर कहानी अभी बाकी थी। अमन, रिया, वीर और तनिष्क, किस्मत उन्हें उसी भूतहा हवेली में ले आई। अंदर वो शापित बक्सा अपने आप खुल गया। खेल फिर से शुरू हो चुका था। एक संदेश उभरा जो एक नई और ज्यादा खतरनाक चुनौती का इशारा था। जैसे ही दोस्तों ने पासा उठाया, दीवार पर एक नया नियम लिखा हुआ दिखा। इस बार खेल का निशाना डर नहीं, बल्कि वो राज थे जो सबसे छिपाए गए थे। पासे का पहला दांव अमन के लिए था। उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ा। आईने में उसे अपनी वो गलती दिखी जिसका बोझ वो आज तक उठा रहा था। वो चीखा, सच से भागना चाहता था, पर यह खेल भागने का मौका नहीं देता। अब रिया की बारी थी। कमरा अंधेरे में डूबा और एक आवाज ने उसका राज खोला। उसकी दोस्त की परछाई गुस्से में थी, जो टूटे भरोसे का सबूत थी। फिर वीर एक जाल में फंस गया जहां उसके अनकहे डर का शोर गूंज रहा था। उन्हें समझ आया कि खेल का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ना था। अपने अंदर की कमियों को देखकर उन्हें लगा कि इस खेल में हार निश्चित है। लेकिन तभी तनिष्क को खेल का असली मकसद समझ आया। ये एक परीक्षा थी। असली जीत भागने में नहीं थी, जीत सच को अपनाने में थी। आखिरी पासा फेंका गया और उनके सामने उनके सारे डरों से बना एक राक्षस आ गया। वो राक्षस उन्हीं की आवाज में बोला, जो उनके राजों का मिला जुला रूप था। पर इस बार वो भागे नहीं, सबने मिलकर अपने सच का सामना किया। अपनी कमजोरियों को मानकर उन्हें एक दूसरे की हिम्मत में अपनी ताकत मिली। हर कबूलनामे के साथ वो राक्षस कमजोर होकर बिखरने लगा। बोर्ड की चमक उनकी जीत का नहीं, बल्कि उनके अंदरूनी विकास का प्रतीक थी। हवेली से निकलते वक्त वो बक्सा गायब नहीं हुआ, बल्कि रिया के बैग में आ गया। उस पर एक नया संदेश चमक रहा था, जो अगली चुनौती का ऐलान कर रहा था। क्योंकि जब खेल खत्म होता है, तभी तो असली चुनौती शुरू होती है।